औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28 रजब 60 हिजरी, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने को छोड़ने का इरादा कर लिया। काफ़िले में तमाम बीबियों के नाम तहरीर थे सवाए कुछ के। उनमें एक नाम बीबी सुगरा का था और उनकी बीमारी के सबब उनको छोड़ा जा रहा था, और एक बीबी ज़ैनब बिनते अली थी। जैसे ही यह खबर बीबी ज़ैनब के पास पहुंची कि उसका भाई हुसैन मदीना छोड़ रहा है और उसे भी छोड़ के जा रहा है, तो वो फ़ौरन अपने भाई इमाम हुसैन के पास आई और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज़ करने लगी, ए मेरे मौला, मेरे बाबा ने मुझे वसीयत की थी कि एक वक्त आएगा जब हुसैन मदीना छोड़ के जाएगा। ज़ैनब न उस वक्त हुसैन के साथ उसका बाबा होगा, ना ही हुसैन के साथ उसकी माँ होगी। तुम हुसैन को तन्हा नहीं छोड़ना, हुसैन की माँ बनकर जाना। ए मेरे भाई, मुझे अपने बाबा की वसीयत पर अमल करना है। मैं आपको तन्हा नहीं जाने दूंगी, मुझे भी आपके साथ चलना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए ज़ैनब, जाओ, तुम अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र के निकाह में हो। अगर वो तुम्हें इजाज़त देते हैं तो फिर मेरे साथ ज़रूर चलना। बस बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा रोती रोती अपने मियाँ के घर आई। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र इस वक्त बहुत ही ज़हीफ़ और आँखों से बहुत ही कम देखते थे। बीबी ज़ैनब हज़रत अब्दुल्ला के करीब गईं, दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज़ किया, ए मेरे चचा के बेटे, मैंने ज़िंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा, आज ये अली की बेटी कुछ मांगने आई है। हज़रत अब्दुल्ला सहारे से उठे और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज़ करने लगे, ए फ़ातिमा की बेटी, हुक्म करें। बीबी ज़ैनब ने रोकर कहा कि अब्दुल्ला, मेरा भाई वतन छोड़ के जा रहा है, तो आप मुझे इजाज़त दो कि मैं अपने भाई के साथ जाऊं। ये कहना ही था कि हज़रत अब्दुल्ला रोने लगे। बीबी ज़ैनब ने पूछा, अब्दुल्ला, आप क्यों रो रहे हो? जनाबे अब्दुल्ला फरमाने लगे, ए ज़ैनब, जब मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए तुम्हारे बाबा और अपने चचा अली अलैहिस्सलाम के पास गया तो अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने एक शर्त रखी थी। तो बीबी ज़ैनब ने कहा कि वो शर्त क्या थी? हज़रत अब्दुल्ला ने रोकर कहा कि वो शर्त ये थी कि ए अब्दुल्ला, एक वक्त आएगा जब पूरी दुनिया मेरे हुसैन की दुश्मन बन जाएगी। हुसैन मदीना से जाएगा और बेजुर्मो खता कत्ल कर दिया जाएगा। अब्दुल्ला, उस वक्त ज़ैनब को इजाज़त देना, ज़ैनब हुसैन की माँ बनके हुसैन के साथ जाएगी। बस ये सुनना था। हज़रत अब्दुल्ला ने बीबी ज़ैनब को इजाज़त दी। बीबी ज़ैनब इमाम हुसैन के साथ मदीना छोड़कर मक्का आ पहुंची। बस यजीद ने जब ये इरादा किया कि हज के दौरान नवासा रसूल को कत्ल किया जाएगा, तो इमाम हुसैन ने यह ना चाहा कि मेरा खूने नाहक अल्लाह के घर में गिरे। बस हज को उम्रे में तब्दील किया और 8 ज़िलहज को मक्के से रवाना हुए, और जब मकाम पर पहुँचे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास, मेरा खैमा लगाओ, कुछ देर यहाँ क़याम करेंगे। खैमा लग गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे में जनाबे अब्बास को तलब करते हैं और फरमाते हैं, अब्बास, मेरा एक मेहमान आ रहा है, जाओ उसको लेकर आओ। जनाबे अब्बास जैसे ही बाहर गए, देखा दूर से एक ज़हीफ़ अपने बच्चों का सहारा लेकर आ रहा है। जैसे ही वो ज़हीफ़ करीब आने लगा, जनाबे अब्बास ने पहचाना कि ये तो जनाबे अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र हैं। बीबी ज़ैनब के शोहर करीब गए और इज़्ज़त व एहतराम के साथ इमाम हुसैन के खैमे लेकर आए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, तुम ज़हीफ़ हो, देख भी नहीं पा रहे हो। इस तकलीफ़ का सबब जनाबे अब्दुल्ला ने रो रो कर अर्ज़ किया, ए मेरे मौला, मेरी ज़हीफ़ी
और मुझे जो कम दिखाई देता है, इसके सबब मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता। बस एक मर्तबा अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बिनते अली से बात करना चाहता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्ला, ज़ैनब तुम्हारी बीवी है, इजाज़त की ज़रूरत नहीं, जाओ, ज़ैनब तुम्हारी वहाँ खैमे में मौजूद है। जनाबे अब्दुल्ला अपने बच्चों के सहारे से जैसे ही बीबी ज़ैनब के करीब आए और कहने लगे, ए फातिमा की बेटी, आप पर सलाम हो। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, ए मेरे चचा के बेटे, आप पर भी सलाम हो। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, शरीयत में है कि जब भी इमाम पे मुसीबत आए तो सदका निकाला करो। ज़ैनब, मैं अपने साथ सदका लेकर आया हूँ। ये ओन, अगर मेरे इमाम हुसैन पर कोई मुसीबत आए तो इस ओन को मेरी तरफ से मेरे इमाम हुसैन के कदमों पर कुर्बान कर देना। और ये मोहम्मद तेरे लिए लाया हूँ, अगर इमाम हुसैन पर कोई मुसीबत आए तो अपनी तरफ से कुर्बान करना। बस जनाबे ज़ैनब ने ओन और मोहम्मद को काफ़िले में शामिल कर लिया और ये काफ़िला 2 मुहर्रम को करबला पहुंचा। तारीख ने लिखा, एक शहजादे की उम्र 11 साल और दूसरे शहजादे की उम्र 9 साल थी। दिन गुजरते रहे, सदात की मुसीबतें बढ़ती रहीं, यहाँ तक कि ना खैमों में पानी रहा, ना खाने के लिए कुछ बचा। 10 मुहर्रम की रात बीबी ज़ैनब ने अपने बच्चों को तलब किया और कहा, ए मेरे ओन और मोहम्मद, तुम ज़ैनब के बेटे हो और तुम्हारा मामू हुसैन फातिमा का बेटा है। कल तुम्हें अपने इमाम के कदमों में कुर्बान होना है। मैंने और तुम्हारे बाबा ने तुम दोनों को अपने इमाम हुसैन पर सदका कर दिया। ओन और मोहम्मद, देखना, कल अपने माँ और बाप का सर सुरखरू करना। बस 10 मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ। जब बनी हाशिम के कुर्बान होने की बारी आई, बीबी ज़ैनब ने दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज़ किया, ए मेरे मौला हुसैन, मेरे शहजादों को सबसे पहले शहादत की इजाज़त दी जाए। इमाम हुसैन ने फरमाया, ज़ैनब, सब्र करो। मुख्तलिफ जवानों और बच्चों की लाशें आती रहीं। बीबी ज़ैनब बार बार अपने ओन और मोहम्मद को देखकर ये फरमाती रहीं, ए ओन, ए मोहम्मद, तुम अभी तक जिंदा हो, जाओ अपने मामू से इजाज़त लो। वो नन्हे नन्हे बच्चे बार बार अपने आका के पास आके इजाज़त तलब करने लगे। बिलाखिर इमाम हुसैन ने अपने सीने से लगाया और कहा, जाओ, अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाओ। बस जैसे ही दोनों को शहीद होने की इजाज़त मिली, बीबी ज़ैनब ने अपने बच्चों को बुलाया और वसीयत की, ऐ मेरे बच्चों, मैदान में जाने के बाद नहरे फरात की तरफ न जाना। याद रखना, तुम्हारे आका का बच्चा असगर प्यासा है, और जब जीन को छोड़कर ज़मीन की तरफ गिरना तो अपने आका हुसैन को आवाज़ न देना। मेरा भाई हुसैन सुबह से लेकर अब तक लाशें उठा उठा कर थक गया है। याद रखना, तुमको हुसैन के कदमों पे सदका किया है। जैसे ही अली के नवासे मैदान में आए, फौजे यजीद में कोहराम बरपा हो गया। ऐसा लगा जैसे अली और जाफर मैदान में उतर आए। सैकड़ों यजीदों की फौज बड़े बड़े बहादुरों को फन्नार किया। सब यजीद की फौज ने देखा कि ये अली के नवासे हैं, ये जाफर के पोते हैं, इनको कत्ल करना आसान नहीं है। तो किसी ने कहा, सदात के खेमों में आग लग गई, तुम अभी तक लड़ रहे हो। वो बच्चे जैसे ही खेमों की तरफ देखते हैं, उन जालिमों ने पीछे से वार कर दिया। कहीं ओन की लाश गिरी, कहीं मोहम्मद की लाश गिरी। फौजे यजीद में खुशी का माहौल बरपा हो गया। सादात के खेमों में मातम बरपा हो गया। इमाम हुसैन बीबी ज़ैनब के करीब आए और कहा, ओन और मोहम्मद शहीद हो गए। बीबी ज़ैनब ने जब ये सुना और कहा, ए अल्लाह, हमारी ये कुर्बानी कबूल फरमा।
इमाम हुसैन की आंखें भर आईं जब बीबी ज़ैनब ने इमाम हुसैन की आंखों में आंसू देखे। अपनी चादर से इमाम हुसैन के आंसू साफ किए और कहा, भाई, मुझे अपने बच्चों के शहीद होने का दुख नहीं है, दुख ये है कि आपकी आंखें नम न हो। मेरे हजारों बेटे आपके कदमों पर कुर्बान। बस जैसे ही करबला के मैदान में सब शहीद हो गए, कोई ना रहा। ख़याम लूट जाने के बाद, अल्लाह के रसूल की बेटियों को बेपर्दा करने के बाद, ज़मीन पे सैयदज़ादियाँ अपने अपने बच्चों की लाशों पर बैठ के रो रही हैं। लेकिन वहाँ 2 लाशें ऐसे थे जिस पे कोई न था। शिमर आकर इमाम सज्जाद से कहने लगा, ए सज्जाद, ये 2 बच्चे लावारिस पड़े हुए हैं, क्या इनकी माँ मर चुकी है? बस ये कहना था कि इमाम सज्जाद रोने लगे। इतने में बीबी ज़ैनब की आवाज़ आई कि काश इनकी माँ मर चुकी होती। लेकिन करबला में ज़ैनब बिनते अली बन के नहीं, बल्कि फ़ातिमा बन के आई है, हुसैन की माँ बन के आई है। अपने हुसैन की लाश को छोड़ के मैं अपने बेटों की लाश पे कैसे रोऊं? अल्लाह मुझे हजारों बेटे अता करता तो मैं अपने भाई हुसैन के कदमों पर कुर्बान करती, अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान करती, अल्लाह की रज़ा को तस्लीम करती। सलाम हो करबला के शहीद ओन और मोहम्मद पर, सलाम हो करबला की मजलूम बीबियों पर, सलाम हो अल्लाह के प्यारे रसूल के मजलूम ख़ानदान पर।